अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग तीसरी जमात की मेरी किताब का मुताला करेंगे, सफ़ा 23 ता 28। तो चलिए सफ़ा 23 खोलते हैं और सफ़ा 23 में कच्चे सूत की अंटी, इस चैप्टर को पढ़ना है और इसके सवाल जवाब को हल करना है। तो आज हम लोग अपने सबक की तरफ चलते हैं। कच्चे सूत की अंटी पहले पढ़ लेते हैं, फिर सवाल जवाब हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स के बेटे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बाप ने सबको पास बुलाया और कच्चे सूत की एक अंटी देकर कहा, तुम सब शहजोर नौजवान हो, आज तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। अगर तुम में से कोई इस अंटी को एक दो झटकों में तोड़ दे तो हम 5 रुपए इनाम देंगे। ये उस ज़माने की बात है जब 1 रुपया आज के 100-200 रुपए के बराबर हुआ करता था। उस ज़माने में 5 रुपया समझ लीजिए 1000 रुपए के बराबर था। एक एक पैसे में खाने पीने की चीज़ें मिल जाया करती थी आराम से। तो वालिद ने बुलाया बच्चों को और कहा कि हम 5 रुपए देंगे इनाम, आप लोग अगर एक झटके में या 2 झटके में अंटी को तोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ आगे चलते हैं। इसके सुनते ही बारी बारी सबने जोर लगाया मगर अंटी ना टूट सकी। जब सब आजिज आ गए तो बाप ने कहा, तार अलग अलग कर लोगे तो टूट जाएगी। अंटी तो झटकों में पहले ही बोदी हुई थी, तारों के खुलते ही पुर्जे पुर्जे होने लगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और करनी है आपसे। मजमून का उन्वान बड़ा अच्छा है। अंटी किस चीज़ की है? कच्चे सूत की है, जो आसानी से टूट जाती है, फट फट फट। तो जिसने भी उन्वान लगाया है बड़ा सोच समझ के लगाया है कि कच्ची सूत की भी अंटी हो, कच्ची सूत भी एक जगह मुज्तमा हो जाए, जमा हो जाए तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं टूटता है। ठीक है, अगर इंसान के अंदर खामियां भी हैं लेकिन इत्तेहाद से है तो उनका दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, बहुत कीमती बात है इस चैप्टर में। चलिए आगे चलते हैं। बाप ने पूछा, भला बताओ तो अब ये क्यों टूट रही है? लड़कों ने कहा, इसलिए कि जब तक सब धागे इकट्ठे थे जोर कारगर ना होता था और अब हर धागा जुदा हो चुका है, उंगली का इशारा ही काफ़ी है। बाप ने कहा, यही हाल इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी का समझ लो। अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे दुश्मनों के नुकसान पहुंचाने से बचे रहोगे, और अगर खुदसर होकर अलग अलग हो जाओगे तो दुनिया की मुसीबतों का छोटा सा झटका भी तुम्हारे टुकड़े उड़ा देगा। बाप की ये नसीहत लड़कों पर इतनी कारगर हुई कि वो लड़ना झगड़ना छोड़कर इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगे। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में मोहल्ले के हमसाए भी तारीफ़ें करने लगे और इत्तेफाक की बरकत से कारोबार में भी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की हो गई। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। आप लोग भी इस कहानी से सबक लीजिएगा और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ घर में रहने की कोशिश कीजिए। भाई बहनों में मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अखुवत हो। ठीक है, उर्दू में भाईचारा इस्तेमाल होता है, उसकी अरबी है अखुवत।
वहाँ अखी मतलब भाई और अखवा मतलब बहन, तो दोनों के लिए अख का ही इस्तेमाल है। तो अखुवत ऐसा नहीं कि बहनों से रब्ता नहीं हो, ठीक है, भाईचारा में भाई बहन सब शामिल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। उससे पहले अल्फाज मानिए। अंटी गांठ धागों की गुच्छी, शहजोर ताकतवर, बारी बारी एक एक करके अलग अलग, आजिज बेबस नाचार, इत्तेफाक एक राय, नसीहत अच्छी बात, हमसाया पड़ोसी, खुद सर ज़िद्दी सरकश, कारगर फ़ायदेमंद मुफीद, बुद्धि कमज़ोर, दिन दूनी और रात चौगनी मुहावरा है ज़्यादा तरक्की करना। अच्छा अब सवाल जवाब। क्या आपने सूत की अंटी देखी है? अगर आपने देखी है तो लिखेंगे ज़रूर कि हाँ देखी है। क्या लिखिएगा? पहले पेंटुलॉन, चलिए अब हो गया, हाँ देखी है। एक साथ मिलकर रहने का क्या फ़ायदा है? एक साथ मिलकर रहने का क्या फ़ायदा है? एक साथ मिलजुल कर रहोगे तो दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने से बचे रहोगे। दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, पहुंचा सकेगा, है ना, ये फायदा है। एक शख्स ने अपने बेटों को किस बात की नसीहत की? इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की नसीहत की। इत्तेफाक व इत्तेहाद से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। इत्तेहाद व इत्तेफाक, अमूमी तौर पर समझा जो जाता है वो ये है कि मिलजुल कर बाहिमी मिलजुल कर रहना। चलिए सिंपल सा एकदम। इत्तेहाद व इत्तेफाक से आप क्या समझते हैं? मिलजुल कर रहना, बाहिमी दुख सुख में, बाहिमी दुख सुख आपस में बांटना, ठीक है। ये हो मतलब इत्तेहाद व इत्तेफाक का। इत्तेहाद मतलब मुत्तहिद होना, इत्तेफाक मतलब किसी बात पर सब का एक राय हो जाना। तो इत्तेहाद इत्तेफाक का मतलब हुआ कि किसी चीज़ पर नाराज़गी भी है तो हम दूसरे के लिए अपनी नाराज़गी को इल्तवा में डाल देंगे, उसको पीछे रखेंगे, हाँ भाई ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा बस वही जवाब होगा, इसका जवाब अलग अलग ढंग से हर कोई लिख सकता है। आपके टीचर साहबान किस तरह से बताते हैं उसको भी देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपका बेहतर होगा। आगे चलिए। तहरीरी। एक शख्स के बेटे हमेशा क्या किया करते थे? तो सबक में चलते हैं। क्या क्या करते थे? हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे।
लोग भी लिख देंगे। क्या क्या करते थे हम, ऊपर लिखते हैं, हमेशा लड़ते लड़ते सॉरी झगड़ते रहते थे। बाप ने बेटों को बुलाकर क्या काम दिया? बाप ने कच्चे सूत की अंटी दी और उसको तोड़ने के लिए, अंटी को तोड़ने के लिए दिया। अंटी को तोड़ने के लिए दिया। इस काम के बदले इनाम के तौर पर क्या देने को कहा? 5 रुपए देने का कहा या ऐलान किया। कच्चे सूत की अंटी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि धागे इकट्ठे थे। क्योंकि धागे इकट्ठे थे इसलिए नहीं टूटी। बाप की नसीहतों का बेटा पर क्या असर हुआ? वो बाहम शेर व शक्कर होकर रहने लगे। शेर व शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, शेर मतलब दूध। दूध और चीनी जब मिलाते हैं, दूध रोटी खाया आप लोगों ने? अगर दूध रोटी खाया होगा तो दूध और रोटी को जब मिला लेते हैं तो उसका फिर दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो वो वही कैफियत हो गई। आपस में इत्तेफाक कायम रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं? क्या क्या फ़ायदे आपके बुक में बताए गए हैं? कारोबार की तरक्की हुई, हमसाये भी तारीफ करने लगे, मुसीबत से निजात मिली, है ना, बहुत सारे फ़ायदा। दुश्मनों से हिफाजत, मुसीबत से निजात, पड़ोसियों की खुशी, कारोबार में बरकत। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहरहाल 4 फ़ायदे हमने सामने से देख के लिख दिए। अब खाली जगहों को पूर्ण करना है। एक शख्स के बेटा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे ना। हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो दुश्मनों के नुकसान पहुंचाने से बचे रहोगे। नुकसान पहुंचाने से बचे रहोगे। आगे, इत्तेफाक की बरकत से, है ना, यही पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। 1 मिनट। इत्तेफाक की बरकत से, हाँ, कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की हुई। बाप की नसीहत लड़कों पर इतनी कारगर हुई कि वो लड़ना झगड़ना छोड़कर इत्तेफाक को, लड़ना झगड़ना छोड़कर इत्तेहाद व इत्तेफाक से इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगे। ठीक है, इत्तेफाक, इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगे। उर्दू जमा बेटा का जमा बेटे बेटों दोनों होगा। ठीक है, सॉरी, बेटे भी होगा बेटों भी होगा।
नौजवान का नौजवानों, लड़का का लड़के लड़कों दोनों होगा, धागा का धागे, उंगली का उंगलियां उंगलियों दोनों होगा, दुश्मन का दुश्मनों, मुसीबत का मुसीबतें मुसीबतों दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वाही जमा यहाँ करना था। नीचे दिए गए अल्फाज की जिद बताइए। कच्चा का जिद कच्चा, दुश्मन, नुकसान, मोहब्बत, रात। रात की जिद मोहब्बत की नफरत, नुकसान का नफा नुकसान। बच्चा फायदा लिख देगा तो भी सही है। दुश्मन दोस्त, कच्चा का पक्का। तो ये अच्छा, ये आखिरी काम बच गया है, इनाम। अच्छा, ये क्लास 3 का है तो थोड़ा बड़ा जुमला हो सकता है। इत्तेहाद में बरकत है। नसीहत, माँ बाप की नसीहत मानो। ताकत पर मत इतराओ। लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करने पर इनाम ज़रूर मिलता है। तो मेरी समझ में जो आया वो हमने जुमला बना दिया। जुमला सबका अलग अलग होगा, जुदा जुदा होगा। ठीक है, जो बात मेरे जहन में आई ज़रूरी नहीं है कि सबके जहन में वही बात आए। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का मुकम्मल हुआ। सफ़ा नंबर 23 से 28 तक। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।